ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कुछ कह रहा है और कुछ चीजों से अल्लाह तबारक व तआला मना भी कर रहा है, वार्निंग भी दे रहा है। जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को बनाया तो इंसानों को बनाने के बाद, पैदा करने के बाद रसूलों का, ऋषि मुनियों का, पैगंबरों का इस दुनिया के अंदर सिलसिला रखा, यहाँ तक कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ये लास्ट नबी, अब इसके बाद कोई नबी नहीं। खुद नबी ने अपनी ज़बान से लोगों के दरमियान यही फरमाया था, वख़ुतिमा बिन्नबिय्यून, आई लोगों मेरे ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म हो गया है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस कायनात के ऊपर, इस जगत के ऊपर कोई नबी नहीं आएगा। अब मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई अवतार अल्लाह ताला नहीं भेजेगा, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर अब नहीं आएगा। ला नबी बादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। और नबियों को, रसूलों को दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह का यही था, रसूलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदा रुसूल, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि, ये अल्लाह यकूना, रसूलों को भेजने का मकसद यही था, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूल दुनिया के अंदर डराने के लिए भेजे गए, मुनज़िरीन लोगों को डराने के लिए भेजे गए कि लोगों डर जाओ जहन्नम की आग से, लोगों डर जाओ जहन्नम के अज़ाब से, अपने आप को बचा लो, डर जाओ, क्योंकि जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है, जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। रसूल आए, पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, एक एक करके आते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं रसूलों में से लास्ट नबी है, और उसके बाद अब कोई रसूल, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएगा। क्यों भेजा अल्लाह ने रसूल? ताकि लोगों को ये बता दिया जाए, कायनात और जगत के अंदर रहने वाले लोगों, आई धरती में रहने वाले लोगों को, और दुनिया के मुसलमानों सुनो, रसूल आए तो रसूल ने ये बताया, तुम्हारा खाना पीना सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, बैंक बैलेंस जमा कर लेंगे, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेंगे, ये मकसद नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर इस वजह से तुम्हें भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें रुई जमीन के अंदर, हमने तुम्हें धरती के अंदर, हमने तुम्हें इस कायनात के अंदर इस वजह से नहीं भेजा कि दुनिया के अंदर सिर्फ माल जमा करते चले जाओ, घर के घर और दुनिया पे बिल्डिंगें बनाते चले जाओ, एक से एक मकानात बनाते चले जाओ। अल्लाह
ताला कह रहा है, भाई मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर सिर्फ इस वजह से नहीं भेजा है कि एक घर बनाया, दूसरा घर तुमने तैयार कर लिया, दूसरा बना, तीसरे के चक्कर में लग गए, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के चक्कर में लग गए, बैंक बैलेंस अपने जमा किए जा रहे हो। फरमाया भाई मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जरूरत है, चलो कमा दो खा दो, लेकिन आई मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपने इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है, और इस इबादत ही के लिए हमने रसूलों को भी भेजा है। के लोगों सुनो, हमने दुनिया के अंदर जितने भी रसूल ऋषि मुनि दुनिया के अंदर भेजा, हमने जितने भी दुनिया के अंदर पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेजा, वो ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आते चले गए, और तमाम रसूलों ने लोगों को यही बताया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। तमाम रसूलों ने यही बताया। क्यों ये बताया? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। नहीं सी बात है, जब तक ये उलमा आपको बता रहे हैं, और जब उलमा नहीं होंगे, बताने वाला कोई न होगा, तो लोग खुद फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे। फज़ल्लो बाज़ल्लो, लोग खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इससे कुछ मसला मालूम नहीं रहेगा, इबादत किसकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पता ही नहीं होगा। रसूलों को भेजा गया ताकि रसूलों ने लोगों को बताया। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेज करके बता दिया। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा कल क़यामत के दिन कि अल्लाह हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे पास तो कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं आया था। एक दिन पनिया के लोगों, कटिहार और बिहार के मुसलमानों, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा, मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया, मेरे पास कोई बताने वाला नहीं आया, क्योंकि तुम अपने कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हो। अब नबी नहीं है तो क्या हुआ? नबी के तो वरसा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा मौजूद है। तुम्हें उलमा करके बता रहे हैं, तुम्हें अलग अलग उलमा करके बता रहे हैं। मुझसे पहले आपके सामने सैफुल इस्लाम ने भी खिताब किया, आपके सामने अबुल कलाम सलफी भी बोल रहा है। अब ये तमाम बातें तुम सुन भी रहे हो, कल क़यामत के दिन तुम झुठला नहीं सकते हो। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, अब तुम जान के हो। अब इसके बावजूद तुम अल्लाह की इबादत न करो तो मेरे भाइयों पकड़ करके जहन्नम में अल्लाह ताला। अब कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की है, उस आयत को देखिए, ये तमहीद थी मेरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमानों को देख के पता चलता है कि कितना बड़ा मुसलमान है। आई मुसलमानों, आई ईमान वालों, आई मुसलमान लड़कों और लड़कियों सुनो, आई ईमान वालों और ईमान वालियों सुनो, गौर से आयत को सुनो। ये न ऋग्वेद के अंदर है, न यजुर्वेद के अंदर है, न महाभारत के अंदर है, बल्कि कुरान की आयत है। दूसरे पारे के अंदर 208 नंबर की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये कुरान आपके घर के अंदर में मौजूद होगा। शायद कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? और ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है, आई मुसलमानों इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? ज़बान से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है, लेकिन दिल से भी तस्दीक नहीं किया। तुम्हारे जिस्म से पता नहीं चलता, लिबास से, तुम्हारे कपड़ों से पता नहीं चलता है, तुम्हारी जिंदगी से पता नहीं चलता है,
कि तुम मुसलमानों के नहीं हो। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, जुमा के दिन मुसलमान नजर आता है, शनीचर के दिन काफिर नजर आता है, रमजान के महीने में मुसलमान नजर आता है, और जैसे रमजान खत्म चांद नजर आया, ईद का चांद जैसे दिखता है, मुसलमान ऐसा लगता है अब इसके लिए नमाज ही नहीं है। यानी तुम रमजानी मुसलमान बने हुए हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो। भाई मुसलमानों, रमजानी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। मेरे बंदों, मरते जहाँ तक के जान चली जाए, अपने मौत के आने तक तुम अल्लाह की इबादत करो। रमजान का महीने आया, टोपी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, हमारी बहनें पर्दे में आ गई, हमारी औरतें कुरान की तिलावत करने लगे, हमारे जवान लड़के अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करने लगे। भरी गाना खत्म, फिल्में खत्म, सीरियल खत्म, कॉमेडी खत्म, सिर्फ मोबाइल के अंदर तकरीर ही बजेगी। अब कुरान के अंदर, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तिलावत ही सुनी जाएगी, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तकरीरें सुनी जाएंगी। अब कोई गाना, कोई फिल्म नहीं चलेगा, हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ चलेगा तो कुरान की आयतें बजेगी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बजेगा। हमारे मोबाइल के अंदर तकरीर चलेगी, और तकरीर को हम सुनेंगे, अपने 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 गलियों में लगा करके कुरान की आयतें भी सुनेंगे। हम अपने अपने गलियों के अंदर मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर सुनेंगे। रमजान के महीने में तो हमारी गलियां कुरान की आयतों से गूंज जाती है, तकरीरों से गूंज जाती है। जैसे रमजान का महीना खत्म, हमारे मोबाइल के अंदर से वो तकरीरें डिलीट, हमारे मोबाइल के अंदर से वो कुरान की आयतें डिलीट, हमारे मोबाइल से इस्लामिक वीडियो डिलीट। अब हमारे मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आ गया, अब हमारे मोबाइल के अंदर सीरियल आ गए, अब हमारे मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में आ गई है। अब चौराहों के ऊपर बैठ करके हमारे नौजवान गाने भी सुनेंगे, डीजे भी लगाएंगे, जोर जोर से भी गाएंगे। अब हमारे लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, ये पर्दा होकर के गलियों में घूमेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये क्यों से तुम मुसलमान हो? रमजान में तो तुम मुसलमान नजर आते हो, रमजान के अलावा दीगर महीने में तुम मुसलमान नजर नहीं आते। वही बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल फरमाया था। आपने फरमाया था, जब आपने खुतबा दिया मस्जिद नबवी में, आपने खुतबा दिया, और खुतबा देते समय आपने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबा देते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कह रहे हैं, इन्नी बैनाइदिकुम फरतुल्लकुम, ऐ लोगों, मैं तुमसे पहले दुनिया से जाने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं छोड़ने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं विदा करने वाला हूँ, मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। इन मौइदकुमुल हौज़, मुस्लिम के अल्फाज है, ओ लोगों, अब तुमसे मेरी मुलाकात हौज़ कौसर के ऊपर होगी। अब इस दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था, वो काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरी मुलाकात से हौज़ कौसर के ऊपर होगी। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, का डर नहीं है कि तुम मेरे मर जाने के बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, मेरे बाद तुम दुनिया मेरे बाद तुम शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाओगे। वह इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दुनिया के अंदर शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाओगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के चक्कर में लग जाओगे, तुम दीन को भूल जाओगे, तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें मदरसों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें कुरान से कोई मतलब ना होगा, सिर्फ दुनिया के चक्कर में लग जाओगे। आज दुनिया के चक्कर में लोग दीवाना, और दुनिया के चक्कर में लोग पागल। हालात देखिए, दुनियादारी इतनी ज्यादा, शैतान ने कितना बड़ा हमला किया। अब बताइए, हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
सबसे बड़ा दुश्मन। अब किसी से कोई आपको सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बगल वाला दुश्मन है। अपना पड़ोसी बता देगा या अपने दुश्मन को नाम ले लेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। नहीं, वो दुश्मन ऐसा दुश्मन है जिसके बात को आप रोक सकते हैं। मेरा दुश्मन मेरे सामने से आ रहा हमला, वो हमला करेगा, उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन ऐसा जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं और जिसने अल्लाह से ये वादा कर रखा है, अल्लाह से ये वादा कर रखा है कि आई अल्लाह, हम तेरे बंदों की दरमियान आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हमला करेंगे और अल्लाह मुझे कयामत तक तू मोहलत दे दे, मुझे कयामत तक जिंदा रहने की परमिशन दे दे। आय अल्लाह, मैं कयामत तक तेरे बंदों को बहका कर रहूंगा, तेरे बंदों को तेरी इबादत से दूर रखता रहूंगा, तेरे बंदों को दुनियादार में लगा दूंगा, दीन से मैं दूर कर दूंगा। आय अल्लाह, मैंने लोगों को बहकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे ज्यादा दोस्ती हमने शैतान से कर रखी है, जिसको दुश्मन समझना चाहिए उसी को हमने दोस्त बना लिया। हमने कहा दोस्त बनाया कि नहीं? अबुल कलाम प्रूफ भी करेगा, सबूत भी देगा, दलील भी देगा, तो हाथ भी रखेगा, तुम्हारे सामने दलील से बातें होंगी। तुमने दोस्ती किया कि नहीं किया है, और नहीं किया तो तुम खुद जवाब दोगे, और अगर किया है तो आप खुद जवाब दोगे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन? शैतान। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ मुसलमानों, इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ मेरे बंदो, तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान की परवाह, शैतान की पैरवी न करो, शैतान की फरमाबरदारी न करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की बात न मानो। अल्लाह कह रहा है, कहीं अल्लाह ताला इस अंदाज में बयान फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ फरमाया, ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदों, ऐ कायनात में रहने वालों लोगों, ऐ विश्व के लोगों, सुनो, या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। एक न एक दिन तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। चाहे वह इतना बड़े आदमी हो, चाहे वह इतना बड़ा आलिम हो, चाहे वह इतना बड़ा डॉक्टर हो, उसे मरना है और मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह ताला के पास जाकर के पूरी जिंदगी का बायोडाटा उसको रखना है, हिसाब किताब उसे देना है। अल्लाह का वादा सच है, हक है, बरहक है। वला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इंसानों, कहीं ये शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बहुत ही डेंजर आदमी है, बहुत ही डेंजर है, इससे बचने की कोशिश करो। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें याद कर रहे हैं, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें इस बात से आगाह कर रहे हैं, हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम तुम्हें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। ऐ मेरे बंदो, अपना शैतान से तुम बचते रहना। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। क्योंकि शैतान 24 घंटा इसी चक्कर में लगा रहता है, ये बंदा कैसे जहन्नम में चला जाए, कैसे जन्नत से निकल जाए, कैसे जन्नत इसके लिए हराम हो जाए, कैसे जन्नत जहन्नम इसके लिए कन्फर्म हो जाए, चक्कर में शैतान लगा हुआ है। इस वजह से तुम शैतान समझते रहना कि अल्लाह ने वार्निंग दे रखी है। अब एक और बात,
जो शैतान इतना बड़ा दुश्मन है और हर वक्त लगा रहता है कि इंसान को मस्जिद से, कुरान से, दीन से दूर कर दे, उसे शैतान से दोस्ती है। हम सब के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। हाँ, आदम और हव्वा, ये दोनों पहले कहाँ थे? जन्नत में थे। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया पैदा करने के बाद, जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जैसे हजरत आदम और हव्वा जन्नत में रहने लगे, अब जन्नत जैसी नेमत तो आदमी को मिल ही नहीं सकती है। कैसी जन्नत है वो मेरी पूरी तकलीफ जन्नत के ऊपर है, सुन लीजिएगा। जन्नत ऐसी है जिसकी कोई भी नेमत कभी खत्म नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। गौर, उस जन्नत में हमारे बाप आदम है, जन्नत के अंदर हम सब की माँ हव्वा है। शैतान ने जन्नत के अंदर बहका दिया, लोगों दोनों को बहकाया जन्नत में। बताइए, जन्नत के अंदर शैतान ने बहकाया और जन्नत के अंदर शैतान ने ये बहकाया, ऐ आदम और हव्वा सुनो, शैतान बहुत बड़ा झूठा है और कोई भी चीज को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश करता है। अभी मैं आ रहा माशरे के ऊपर, हमारे माशरे के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा ही पसंद की जा रही है। आ रहा हजरत आदम और हव्वा के दरमियान ये शैतान आया। जन्नत में ठीक ठाक हो? अच्छा, कैसा लग रहा? मजा आ रहा? बहुत मजा आ रहा। आ रहे हो? खूब जम करके खा रहे। अच्छा, जन्नत के अंदर तुम मजा ले रहे हो? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने कुछ बोला है क्या? बोला क्या बोला? अल्लाह ने बोला है कि जन्नत से हर फल को खाओ, हर चीज खाओ, वला तक़रबा शजरा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अच्छा, ये बोला है। ये बोला तुम्हारा क्या प्लान हो जाने के लिए? क्यों? अल्लाह ने मना किया, कैसे चले जाएंगे? अच्छा, तुम कल आए हो, हम तो कई सालों से जन्नत में रहे, हम तो कई सालों से, तुमसे हम पहले दुनिया के अंदर रहे, तुमसे पहले हम पैदा किए गए। तुम्हें क्या मालूम इस फल के खाने से क्या फायदा है? अब इंसान को क्या फायदा, मरने से क्या फायदा हम बता दें, तुम अमल करोगे? और फायदा तो बताइए। हजरत आदम ने कहा कि फायदा तो बताइए, क्या फायदा है? शैतान ने कहा, ऐ आदम और हव्वा, अगर तुमने दोनों इन फल को खा लिया तो तुम इस जन्नत के बादशाह बन जाओगे, इस जन्नत के तुम मालिक बन जाओगे, इस जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे और इस जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ऐसा कह दिया। अब आदमी को ऐसी दवा मिल जाए कि कभी मरेगा नहीं, उस दवा को लेने के चक्कर में आदमी क्या नहीं करेगा? बताइए तो। हमारे बहुत सी जगहों पे कुछ दवाइयाँ मिलती है, ये दवाई खा लो तो जवान। अब उसको 1000, 2000, 5000 रुपया देकर के खरीदने की कोशिश करता है और खरीदता और खाता है, लेकिन जवानी वापस थोड़ी दोबारा आ सकती है। बुढ़ापे में आप बाल सफेद को काला करवा लेंगे, लेकिन जो जवानी के अंदर जो ताकत है वो ताकत दोबारा मिलने वाली नहीं है। शैतान ने कहा इसको खा लीजिए अगर तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहना चाहते हो। अच्छा, तो खा लेंगे, हमेशा रहेंगे? हाँ, कन्फर्म है, अल्लाह की कसम। और सुनिए मेरे भाई, इस मंजर को सुनिए पहले, उसके बाद बता रहे हैं मंजर। अब जाहिर सी बात है, कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ी जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा। अभी और भी चीजें आपको मिलेंगी और 12 बजे रात को इनको भोजपुरी आजकल तो भोजपुरी बहुत ज्यादा पसंद करने लगे लोग। गाड़ी में चलिए तो भोजपुरी गाने, कहीं किसी जगह चलिए तो भोजपुरी। कुरान की आयतें अच्छी नहीं लग रही है। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है जिसने जन्नत से निकलवा दिया और दुनिया में भेज दिया। अब बताओ मेरे भाइयों, जो शैतान जन्नत से निकलवा सकता है, क्या वो जन्नत के अंदर दोबारा तुम्हें एंट्री करने देगा? क्या वो दोबारा जन्नत के अंदर तुम्हें जाने देगा? इतना आसान है। एक गलती जो हमारे माँ बाप ने
किया फल को खा लिया तो शैतान ने उसे दुनिया में भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलती करने वाला जन्नत के अंदर रह नहीं सकता है। जा आया आदम और हव्वा, अब तो दुनिया के अंदर चला जा, जब तक अपने गुनाहों के ऊपर अपने गुनाहों की माफी न मांग ले तब तक तुम्हें दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और दोनों जब दुनिया के अंदर आए और दोनों ने अल्लाह ताला के जुमलों को जब दोहराया, रब्बना ज़लमना अंफुसना तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। जब इन दोनों ने दुआ को दोहराया तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ कर दिया। अब हम सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, अब हम बदकारी पे बदकारी किए जा रहे हैं। गुनाह करने के बाद भाई मुसलमानों क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि जन्नत हमें मिलेगी? एक गलती की वजह से अल्लाह ताला जन्नत से निकाल सकता है। तो क्या रोजाना 1000 गलतियां करते हो, जिंदगी भर 1000 गलती कर रहे हो, इसके बावजूद क्या तुम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हो? ओ मेरे भाइयों, ये कैसे तुमने गुमान कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हो, सिर्फ नाम तुमने अब्दुल्ला और अब्दुर्रहीम रख लिया है, सुमैया और फातिमा रख लिया है। क्या इस नाम की वजह से जन्नत के अंदर चले जाओगे? अगर ये तुम्हारा गुमान है तो फिर ये गलत है, अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर गलत है। नाम अब्दुल्ला था लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, नाम तो अब्दुल्ला था लेकिन अल्लाह के नबी को कहा गया है नबी आप एक बार 2 बार नहीं बल्कि 70 मरतबा जनाजे की नमाज अब्दुल्ला का पढ़ लीजिए, फिर भी साहब के गुनाह को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी आदमी है। अब देखिए हिंदू धर्म किताबों के अंदर ये नबियों की आने का मंत्र मौजूद है, ऋषियों का मुनियों का सब मौजूद है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है आज मुसलमान को आइडियल होना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान को बिगड़ा हुआ है। आज हमें गैर मुस्लिमों के ऊपर दावत देनी चाहिए, गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को बताना चाहिए। लेकिन आज ये मुसलमान इतने बिगड़े हुए हैं कि आज मुसलमान को बता रहा भाई जहेज मत लो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। आज मुसलमान को बताना पड़ रहा है, हालांकि ये मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताता भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों? गैर मुस्लिमों के किताबों, गैर मुस्लिमों के अकीदा तो यही है कि मरने के बाद गलत करेगा तो चूहा छछूंदर बिल्ली ये सब बना करके पैदा किए जाएगा, बस उसकी यहाँ ये और उसके यहाँ ये भी है जनेशु घर घर में धर्म तराय सत्वैन भगवान तिरुष्यति तथस्तो शंकर करामे सौते सिद्ध जाति विवज्जिता मंगलचार बहुलभा पिता विवज्जिता विदहादित्य महानिमादित्य वरुण तपसे परस्तात् यनियाया। ये सारा का सारा मंत्र हिंदू धर्म के लिए है। अब गौर करो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ऋषियों को मुनियों को भेजा है। सिर्फ ये ऋषि मुनि मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि ये ऋषि मुनि गैरों के लिए भी आए हैं। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम आए हो तो तुम भी अपनी किताब हमारे से सुनो। श्रीमद् भागवत पुराण इसका नंबर 12 अध्याय नंबर 16, 17, 18 इस मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है। जब दुनिया के अंदर लोगों ने बुराइयां शुरू कर दी, तब अल्लाह ताला ने ऋषियों को मुनियों को भेजा। तथस्तु इत्तकरो गंतराय जनेषु घर घर धर्म कराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति। जब ये काम हुआ तब तक अल्लाह ताला ऋषियों को मुनियों को भेजा। अब बताइए हमारे लिए ये बुराइयां हो रही है, कौन आएगा? अभी हमको जब ले जा रहे थे उधर आराम करने के लिए, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था वो मंजर मैंने देखा। बहुत से लोग ऐसे माशाअल्लाह जिंदार लोग यहाँ बैठे हुए और कुछ लोग तो लगे हुए गलत। कुछ लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके आ रही हैं, ऐसा लगता है उसकी शादी ऐसे। और कुछ लड़के बाकायदा उन्हीं चक्कर में लगे हुए, उसको जलसे से कोई मतलब ही नहीं है, एंजॉय करने के लिए आप करते हैं। शैतान ने इतना कब्जा कर लिया, अल्लाहू अकबर। कौन
कितना हिंदू धर्म की किताबों में लिखा, गैरों की जब इबादत होगी तो अल्लाह ताला आसमान से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ऋषियों को मुनियों को भेजेगा, उतार करेगा। और एक नबी आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से पहले हजरत ईसा आए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था, आई विल प्रे द फादर ही शैल यूज another call after that I will not come with you because the presence of prophet his name will be Ahmad। ईसा ने अपने मानने वालों से कहा था, ओ लोगों मैं अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, अपने रब से मैं प्रे कर रहा हूँ, आई विल प्रे द फादर ही शैल यूज another call after that। मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान एक अच्छा दावत देने वाला, अच्छा पैगाम पहुंचाने वाला भेजे। और मैं तुमको ये समाचार सुना रहा हूँ, ये खुशखबरी मैं तुम्हें सुना जा रहा हूँ। आई विल प्रे द फादर ही शैल यूज another call after that I will not come with you because the prince of this world his name will be Ahmad। मैं तुम्हारे दरमियान इस समाचार सुना रहा हूँ कि आखिरी रसूल दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर रहेगा, his name will be Ahmad, और उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। और अहमद ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर बुराइयों को खत्म करेगा, बुराइयों को खत्म कर देगा। अल्लाह के नबी ने बुराइयों को खत्म किया, मक्का के धरती ऊपर आए, मक्का की सरजमीन के ऊपर आए, तथस्तु शम्बलकराम सौते सुरजाते विवज्जिता मंगलाचार बहुलहुआ विवज्जिता। वो नबी धरती के ऊपर आए और शम्बलकराम के ऊपर आए, शांति जगह पे आए, शांति जगह मक्का से बढ़कर की कोई और जगह नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है, ये अमन वाला शहर है, ये शांति वाला शहर है, वहाँ ये अमन वाला शहर है। और इस अमन वाले शहर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तथस्तु शम्बलकराम सौते सुरजाते विवज्जिता मंगलाचार बहुलहुआ विवज्जिता। वो नबी वो ऋषि मुनि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा की जो बशारत समझी जाती है, ईसा की दुआ समझी जाती है, जिस नबी के आने की खबर तमाम रसूलों ने पैगंबरों ने दी, वो रसूल शम्बलकराम के अंदर आए, मक्का के अंदर आए। और मक्का के अंदर आने के बाद लोगों को ये बताया, कई लोगों अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा 360 मूर्तियों की इबादत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इनकी इबादत कर ली तो तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम होती जाएगी और जन्नत तुम्हारे लिए कन्फर्म हो जाएगी। ये नबी ने आपको बताया। अब हाल देखिए हमारे यहाँ गैरों की कहानी खत्म, गैरों का दखल नार खालिदी रबिया वो हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे जो शिर्क के अंदर डूबा हुआ। लेकिन ये मुसलमानों का क्या होगा जो इधर भी है और इधर भी है, इस कश्ती के ऊपर भी है और इस कश्ती के ऊपर भी। आपने सोचा आपका हाल क्या होगा? क्या होगा मालूम है? और सुनिएगा मेरे भाइयों, ये आपकी जिंदगी को बदल देगी। कुरान की आयत के ऊपर सुनिए। हाँ, आज हम कहते हैं मौलवी साहब हम तो पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान। नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, हाँ फातिमा, सुमैया, कुलसूम, ज़ैनब। आप बोलते ये मेरा नाम है। नाम से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लीजिए, नाम से जन्नत में नहीं जा सकता है कि नाम रखने से कोई जन्नत में जाएगा। नाम से जन्नत में नहीं। या इंसानों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर हम दाखिल हैं। अब सुबह से लेकर के शाम तक चेक करें। सुबह के वक्त आपकी मस्जिद ये, हाँ, इस मस्जिद के अंदर मुअज्जिन भी होंगे, मुअज्जिन आज़ान भी देंगे और आज़ान भी देते होंगे। सबसे पहले मुअज्जिन जब ये आज़ान देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ लोगों, ये नींद तो जरूरी है, सोना तो सेहत के लिए ठीक ठाक है, सोना भी जरूरी है, लेकिन नमाज फजर की ये नमाज नींद से कई गुना बेहतर है। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ने नमाज तुम्हारे लिए फर्ज कर रखी है। नमाज तो तुम्हें पढ़ना जरूरी है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो नमाज जरूरी है। जन्नत की जन्नत का बटन, जन्नत का
पासवर्ड अगर है तो नमाज है, अगर नमाज है तो फिर जन्नत का तुम बटन दबा सकते हो, पासवर्ड लगा पासवर्ड दबा सकते हो। अगर नमाज है तो जन्नत के दरवाजे को तुम खोल सकते हो, और अगर नमाज नहीं है तो जन्नत के अंदर एंट्री भी नहीं है, जन्नत के अंदर दाखिला भी नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तिरपनिया के मौसम जब अजान देता है और जब ये जुमले बोलता है तो क्या तिरपनिया के मुसलमानों, क्या तुम अपने बिस्तर को छोड़ करके मस्जिदों में भी आते हो? क्या अपने बीवी बूटा करके फजर की नमाज तुम पढ़वाते हो? क्या अपनी बेटियों बूटा करके तुम फजर की नमाज पढ़वाते हो? मेरे भाइयों, अगर यही देखना तो फजर में चेक कर लेना 2 4 10 कहीं कहीं अगर मुझे फजर नमाज पढ़ने का अगर मौका मिलता है तो गांव के अंदर जब मैं देखता हूँ तो मेरे भाइयों, जो आप इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। गुजरात गया, बम्बई गया, दिल्ली गया, उड़ीसा गया, इसी तरीके से अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, इन तमाम जगहों के अंदर जाना हुआ, लेकिन इतने ज्यादा जलसे किसी भी जगह पे नहीं है जितने जलसे और जुलूस आपको बिहार के अंदर हुआ करते हैं, या ये कह लीजिए जितना कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर हुआ करते हैं। इतने जुलूस के बाद कोई तब्दीली नहीं, मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ रही है, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। हाय मुसलमान, एक चांद देख करके मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो, तो दूसरा चांद देख करके तुम मस्जिदों को वीरान भी कर देते हो। हाय रे मुसलमान, तो कैसे मुसलमान हो? समझ में बात नहीं आती है। गौर करो, तुम शैतान के भाई हो, शैतान के दोस्त हो, या शैतान के अब्बू हो, या शैतान के नाना हो, खुद फैसला करो। जो नमाज न पढ़े वो शैतान का भाई, जो शादी ब्याह में फजूल खर्ची करे वो शैतान का भाई। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। कुरान कहता है फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज हम शैतान के भाई बने हुए हैं, हम शैतान के दोस्त बने हुए हैं, शैतान के साथी बने हुए हैं। और उनके हालात को जरा जायजा लीजिए। आज मुसलमानों को देखिए, टोपी कुर्ता पायजामा पहन के जुम्मा के दिन पक्का मुसलमान, शनिचर के दिन नहीं, इतवार के दिन नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन आके पहुंच गया और अपने आप को मुसलमान समझता है। एक वक्त सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ लेने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, जरा तफक्कुर कीजिए, शैतान ने कितना कब्जा कर लिया है हमारी जिंदगी के ऊपर। नमाज को छुड़वा दिया, दाढ़ी छिलवा दिया। इतने नौजवान हैं दाढ़ी क्यों रखेंगे, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, लड़की तो दाढ़ी कितनों भी कर ले कोशिश, उसकी दाढ़ी हो ही रही, और लड़की कितनों भी छिलवा ले, बार बार आपको जाहिर करेगा नहीं आप मर्द हो, दाढ़ी हो, लेकिन बहुत छिला करके लड़कियों जैसा बन। आपके नबी ने फरमाया, आपके नबी ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों दाढ़ी को माफ करो, मौज को छिलवाओ। लेकिन मेरे भाइयों, आज दाढ़ी को लोग छिला रहे हैं, आज मौज को बढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करो, आज उल्टी बह रही है। आज शैतान के लोग दोस्त बने हुए हैं, शैतान के दोस्त नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे जहेज का कारोबार किसका हो रहा है? अभी हमको किसी भाई ने बताया, भाई साहब जरा शादी ब्याह को लेकर के बात कीजिएगा, इधर बहुत मामला गड़बड़। मैंने कहा क्या कहा? कहते छुपके बहुत कुछ ले लेता, कुछ खुला भी ले ले। जहेज के नाम पर पैसा, गाड़ी या किसी भी चीज का सामान लेना इस्लाम की नजर में हराम है, हराम। सुनिए, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। शैतान के भाई अगर नहीं बनना है तो इस हदीस के ऊपर अमल कीजिए। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। हलाल के लिए, हराम के लिए सब मालूम है। कौन नहीं जानता शराब पीना हराम है,
हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता दूध पीना हलाल है, हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर लेना ये भी हराम। कौन नहीं जानता जुआ खेलना हराम। कौन नहीं जानता जहर लेना हराम है। उसके लिए मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बनारस में जामिया सरबिया में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुफ्ती और अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। कौन लड़की नहीं जानती है किसी भी गैर मर्द से मिलना और नाजायज संबंध करना ये हराम है, हराम है। अल्लाह के नबी ने इसको ज़िना करार दिया, ये हराम है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी आम होती चली जा रही है। जल से जैसे पवित्र जगहों के ऊपर ज़िनाकारियां होती है, जल से जैसे पवित्र जगहों पे गलत काम होते हैं। आज के लड़के और लड़कियां मोबाइल से सेटिंग करती है, फला जल से हम मुलाकात करेंगे, फला जल से हम ये काम करेंगे, तू यहाँ रहना मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये सारे मामला हो रहे हैं। शैतान ने हमारे जिंदगी के ऊपर इतना कब्जा कर लिया है। शैतान हमारे कंट्रोल बटन को दबा रहा है। शैतान जैसा करता वैसा हम करते हैं। मेरे भाई शैतान सुलाता तो हम सोते हैं, शैतान जगाता तो हम जागते हैं। शैतान हमें जो काम करने को कहता है वो काम करते हैं, लेकिन जो अल्लाह कहता है वो हम नहीं करते। फजर की नमाज के वक्त हम नहीं है, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं। और पूछो कौन हो तो कहेगा पक्का है। सुबह से लेकर के शाम तक नमाज नहीं, और पूछो कौन तो कहेगा पक्का है। ले दे शादी में क्या लिया, गाड़ी लिया, क्या लिया, पलंग लिया, क्या लिया, ये लिया वो लिया। मेरे भाइयों आज जहेज में लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि गरीब अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम ने औरतों को रहमत बनाया, रहमत बनाया है, लड़कियों को रहमत बनाया है, और लड़कियां मर्दों के लिए सुकून का जरिया है। जब ये सुकून की चीजें ला रहे हो और टेंशन देकर के ला रहे हो, तो वो लड़की तेरी जिंदगी में सुकून कैसे देगी? वो तो तुम टेंशन बना करके ला रहे हो। इतना जहेज के नाम पर लेता है भिखमंगा इंटरनेशनल। भाइयों आज और ये हालात के ऊपर जायजा है। शैतान के भाई बने हुए, शैतान के भाई। अब बोलिएगा शैतान का भाई कैसे? और मैं आपको बताता हूं, दाढ़ी छिलाने वाला शैतान का भाई कौन कौन है समझ लीजिए। जहेज लेने वाला ये भी शैतान का भाई, शैतान का बाप। बेपर्दा होकर के घूमने वाली बाजारों के ऊपर शैतान की सहेलियां हैं। हाँ, ये मुसलमान लड़कियां नहीं है, ये शैतान की बहनें, ये शैतान की सहेलियां हैं जो ज़िना की तरफ बुलाए, ज़िना की तरफ दावत दे। जो लड़कियां वो मोमिना हो नहीं सकती है, ये शैतान की अम्मा है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर के मुसलमान शैतान के रूप ढाल लिए और शैतान बनकर के समाज में घूम रहे हैं। आज यही सब हालात हो रहा है भाई। अक्सर जगहों पे इधर भी जहेज का कारोबार चल रहा है और जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद हमारे समाज के अंदर जहेज का काम रुक ही नहीं रहा। कौन रोके? मौलाना तकरीर कर सकते हैं, मौलाना अपने आप को रोक सकते हैं। आपके घर के अंदर अरे बेटे की बात आई तो सब कुरान हदीस भूल गया, लेंगे लेने में क्या है, दे रहा है, क्यों दे रहा है? जबरदस्ती आप ले रहे, थोड़ी ऐसा दे रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इतना आसान नहीं है जन्नत के अंदर चले जाना। शैतान से लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना होगा, और जब शैतान से जीत जाइएगा तब जन्नत की एंट्री मिलेगी, तब जन्नत के अंदर आपको जगह